आपका दोस्त आपका होस्ट अनवर खान। साथियों, बोलना तो है, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि आपसे जुड़े हुए मुद्दों को उठाया जाए और आपकी बात को आला अधिकारियों तक, प्रशासनिक अधिकारियों तक, नेताओं तक आपकी बातों को पहुंचाया जाए, जिससे आपकी समस्याओं का हल किया जा सके। मुझे ये लगता है कि आप लोगों का जिस तरह से प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है कि हम कहीं ना कहीं अपने मिशन में कामयाब भी हैं, और आप लोगों का ये प्यार हम पर इसी तरह से बनाकर रखिए। साथियों, अगर वाकई आप हमारी पत्रकारिता से प्रभावित हैं, अगर आपको हमारा काम करने का तरीका पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथियों, इससे पिछली वीडियो जो हमने आपके सामने जो रखी थी, उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि बदायूं में इस वक्त क्या समीकरण है। अगर हम राजनीतिक बात करें 2024 के इलेक्शन की, तो इस वक्त लोकसभा चुनाव हमारे सामने है और इस बार ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी अपना ये हारा हुआ किला दोबारा से फतेह करेगी। बदायूं जिला हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा और एक विशिष्ट पहचान बदायूं जिले की रही है। लेकिन पिछले इलेक्शन अगर 2019 की बात करें, तो भाजपा से डॉक्टर संघमित्रा मौर्य ने ये चुनाव जीता था और सांसद धर्मेंद्र यादव, जो कि इस वक्त सपा मुखिया अखिलेश यादव के छोटे भाई हैं और एक वक्त में सूबे के मिनी मुख्यमंत्री कहे जाते थे, और वो अपना चुनाव हार गए थे। उनके चुनाव के बहुत सारे कारण रहे। समाजवादी पार्टी की अंतर्कलह, यादव जाति का उनके विरुद्ध वोट करना भी एक बड़ी वजह रहा। उससे भी बड़ी वजह रहा सलीम इकबाल शेरवानी साहब का यहाँ से चुनाव लड़ना। सांसद सलीम इकबाल शेरवानी का टिकट जब सपा से काटा गया, तो उन्होंने एक दूरी बना रखी थी समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस में शामिल हो गए थे और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव के मुकाबले वो चुनाव लड़ने के लिए आए। चुनाव तो वो नहीं जीत पाए, लेकिन एक बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी का कर दिया। 55,000 वोटों के साथ उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा उनके साथ वर्ग रहा है और वो उनकी पसंद भी है। उनकी एक राजनीति, एक शराफत वाली राजनीति कही जाती है और लोगों का जुड़ाव, चाहे हम सहसवान की बात करें, बदायूं जिले की बात करें, एक मुस्लिम मतदाता का एक बड़ा जुड़ाव सांसद सलीम इकबाल शेरवानी के साथ रहा है। उस वजह से 55,000 वोट जब उन्हें मिले, तो वो 55,000 वोट एक बड़ी टीस का कारण बने पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव के लिए, क्योंकि ये जीत जो थी केवल 18,000 वोटों की थी। उसके बाद भी जब वो हाईकोर्ट गए, तो उस जीत को भी 10,000 वोट इनवैलिड बताकर 8,000 की कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है, अगर सलीम इकबाल शेरवानी ये चुनाव नहीं लड़ते, तो सांसद धर्मेंद्र यादव चुनाव ये किसी कीमत पर नहीं हार सकते थे। अगर हम बात करें मौजूदा परिस्थितियों की, तो इस वक्त हालात ये लग रहे थे, क्योंकि सांसद सलीम इकबाल शेरवानी साहब साथ थे। अगर हम पास की बात करें, ठाकुर योगेंद्र सिंह तोमर उनके साथ थे। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री आबिद रजा इस वक्त समाजवादी पार्टी में थे। सहसवान की अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, तो पूर्व चेयरमैन हाजी नूरुद्दीन व उनका परिवार इस वक्त उनके साथ था। तो लग रहा था कि इस बार सपा को वॉकओवर है और सपा की जीत जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदली, जो अखिलेश यादव ने पीडीए की बात की कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को हम साथ लेकर चलेंगे, लेकिन जब राज्यसभा में भेजने की बारी आई, तो किसी भी मुसलमान को टिकट ना देना समाजवादी पार्टी में मुस्लिम नेताओं की नाराजगी का एक बड़ा कारण बना। सांसद सलीम इकबाल शेरवानी इसी बात को लेकर समाजवादी पार्टी से अलग हो गए और दूरी बना ली और इस्तीफा दे दिया। उनके साथ साथ जो उनकी टीम थी, चाहे वो पूर्व दर्जा मंत्री आबिद रजा हो या ठाकुर योगेंद्र सिंह तोमर हो, दोनों लोगों ने भी समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। यहाँ से समाजवादी पार्टी की मुश्किलें शुरू हो गई। और दूसरा एक बड़ी वजह रही कि समाजवादी पार्टी में जो लीडरशिप है, उसकी अंतर्कलह भी है। कुछ सपा नेताओं ने एक लेटर अखिलेश यादव को दिया कि यहाँ से सांसद धर्मेंद्र यादव चुनाव जीतना मुश्किल है। साथियों, ये सब चल रहा था, इसी बीच में एक नई मुसीबत समाजवादी पार्टी को आ गई। असदुद्दीन ओवैसी ने ये ऐलान कर दिया कि उनका प्रत्याशी भी बदायूं से चुनाव लड़ेगा। जाहिर सी बात है, असदुद्दीन ओवैसी की अगर बात करें, मुस्लिम ध्रुवीकरण की बात करते हैं, और उनका जो वोट बैंक है, उनका एक नज़र जो रहती है वो मुस्लिम वोट बैंक पर रहती है। अपने भाषणों से, अपने क्रियाकलापों से हमेशा वो मुसलमानों को रिझाने की कोशिश करते हैं। एक तो समाजवादी पार्टी के साथ पहले से ही ये मुश्किल थी कि समाजवादी पार्टी जो है वो यहाँ पर अपनी साख बचाने के लिए सलीम शेरवानी, आबिद रजा, इन सबसे उनको लड़ना था। उस पर ये असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान को अगर हम कहेंगे, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो गई। साथियों, इस वक्त हम बदायूं के सहसवान में हैं। पूर्व चेयरमैन हाजी नूरुद्दीन साहब का समाजवादी पार्टी से हमेशा जुड़ाव रहा। एक बढ़िया राजनीति रही है, लोगों में एक बड़ा
उन लोगों में एक बड़ा क्रेज़ रहा है, उनका लोग उन्हें बड़ा पसंद करते थे। आप लोगों में से कुछ लोगों ने शायद वो वीडियोस भी देखे होंगे जब उनका देहांत हुआ और किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था, तो कहीं ना कहीं वो लोगों की पसंद तो थे। आज भी जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो आप देख रहे होंगे आसपास किस तरह से लोगों का एक जमावड़ा हमेशा यहाँ रहता है। उनके जाने के बाद भी, अब उनके जाने के बाद उनकी राजनीतिक विरासत जो है उनके बड़े बेटे जमालुद्दीन चौधरी संभाले हुए हैं। अब हम मौजूदा परिस्थितियों को लेकर जमालुद्दीन से भी बात करेंगे कि अब हाजी नूरुद्दीन साहब तो दुनिया में नहीं है, अब उनके परिवार का क्या स्टैंड है। चलिए थोड़ी सी कुछ बातें जमालुद्दीन साहब से भी करते हैं। जमाल भाई, इस वक्त के जो राजनीतिक हालात हैं वो सबके सामने हैं। समाजवादी पार्टी एक तरह से लीड कर रही थी, लेकिन अगर अब देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का काफ़ी नुकसान होने की संभावनाएं हैं। उस पर यहाँ पर एक सम्मेलन भी किया जा रहा है। अब हाजी नूरुद्दीन साहब का हमेशा से सपा से जुड़ाव रहा। सांसद धर्मेंद्र यादव भी आपके उनके देहांत पर भी आए, अभी कुछ दिन पूर्व भी वो आपके घर पर आए थे। वो अलग बात है कि पूर्व सांसद सलीम इकबाल शेरवानी भी साहब भी साथ थे, आबिद रजा भी साथ थे। तो अब ये सब जब हुआ था जब ये हालात नहीं बने थे, अब हालात कुछ और हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपका क्या स्टैंड है इसको लेकर। तो अनवर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताऊं, आप तो मेरे वालिद के काम के बारे में आप जानते ही होंगे। मेरे वालिद ने हर वक्त हर मोड़ पे लोगों की ईमानदारी से साथ खिदमत करी है। और रही बात यह है, जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो मेरे सिर पर हाथ रखने वाले आली जनाब सलीम इकबाल शेरवानी थे और मेरे वालिद के साथ ही रहे आबिद रजा साहब। इन्होंने भी मेरे सिर पे हाथ रखा और मेरे वालिद के बहुत ही करीबी दोस्त भी हैं, छोटे भाई की तरह मेरे वालिद उनसे मोहब्बत करते थे। ठाकुर योगेंद्र सिंह, उन्होंने भी मेरे सिर पे हाथ रखा। अब तमाम ये जिम्मेदार बड़े लोग हैं और मुझसे सीनियर हैं। हाँ, अब जो भी ये फैसला लेंगे, हाँ, इनके फैसले के मैं साथ हूँ और इनके जो भी ये फैसला लें किसे इन्हें करना है। हाँ? तो एक तरह से अगर ये सवाल किया जाए तो समाजवादी पार्टी के साथ ना होकर आपका स्टैंड जो है वो इन्हीं लोगों के साथ है। देखिए, समाजवादी का मामला ये है, समाजवादी ने जो पीडीए का नारा दिया है वो पीडीए में चल कहाँ रही है, पीडीए पे चल कहाँ रही है। अब पीडीए में आपने देखिए बिल्कुल उन्होंने ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हाँ भाई, एक बात सुनो, बात सलीम शेरवानी की नहीं है राज्यसभा में पहुँचाने की। भाई राज्यसभा में किसी और मुसलमान को भी टिकट दे सकते थे। भाई सलीम साहब को अगर समाजवादी से और इस्तीफा देना होता तो इससे पहले भी दे देते। इससे पहले भी सलीम साहब 1-1.5 साल पहले ये राज्यसभा के आए चुनाव, सलीम साहब को उसमें भी टिकट नहीं मिला, मगर उसमें जावेद अली खान साहब हैं, उन्हें राज्यसभा भेजा गया। तो सवाल इसका है, आप नारा तो दे रहे हो, फिर साथ लेके कब चल रहे हो आप? हैं भाई, पिछला दलित और मुसलमान को तुम्हें साथ लेके चलने चाहिए, कहाँ चले आप? सबको साथ लेके चलना चाहिए आपको। भलाई सलीम साहब को आप टिकट नहीं देते, आप किसी और मुसलमान को दे देते। देखिए, ये जमाल भाई से हमारी बात हुई और जैसे कि हमने बताया कि पूर्व चेयरमैन मरहूम हाजी नूरुद्दीन साहब का एक जुड़ाव रहा सलीम इकबाल शेरवानी से, और ये कोई जुड़ाव आज या कल का नहीं था, 40 साल पुराना जुड़ाव रहा। और जाहिर सी बात है कि जहाँ पिता होते हैं वहीं पुत्र होते हैं। आज शेरवानी साहब के साथ अगर हाजी नूरुद्दीन नहीं है तो जमालुद्दीन उनके साथ है। तो दर्शकों, ये हम ज़रूरी था ये जानना कि एक परिवार जो हमेशा से सेसवन की राजनीति में सक्रिय रहा, पिछले अगर 30-40 साल का अगर वक्त देखें तो एक बड़ी मजबूत पकड़ रही, चाहे वो लोगों के काम आना हो। तो इस वक्त अगर हम बात कर रहे हैं तो ये परिवार भी इस वक्त पूर्व सांसद सलीम इकबाल शेरवानी साहब के साथ, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री आबिद रजा के साथ, पूर्व समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय सचिव योगेंद्र सिंह तोमर के साथ है। जी, कुछ जमाल भाई और कुछ कहना चाहते हैं? देखिए अनवर भाई, मेरे वालिद साहब ने बड़ी ईमानदारी से लोगों की खिदमत करी। मेरे वालिद साहब के हमेशा लोगों के लिए दरवाजे खुले रहे। आज भी सब लोग बैठे हुए हैं मेरे वालिद के मोहब्बत करने वाले हैं। मेरे वालिद ने जो भी काम करा बड़ी ईमानदारी के साथ करा। मेरे वालिद मिसाल बने। मेरे वालिद को अपने उसके लिए नुकसान भी उठाना पड़ा, आपने देखा होगा। हाँ, मगर उन्होंने हिंदू मुसलमानी एकता को कभी दरार नहीं आने दी, कभी अलग नहीं होने दिया। कहा उसमें उनका नुकसान भी रहा। और मेरे वालिद को कभी ये चिंता नहीं रही कि मुझे कुर्सी मिले नहीं मिले। हैं
देखो एमएलए एमपी बनना तो बहुत बड़ी बात, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कोई 14 दिन में एमएलए बन गया, 17 दिन में एमपी आन के बन गया। मेरे वालिद ने लोगों के दिलों में मेरे वालिद की लिए मोहब्बत थी। मेरे वालिद एक लीडर थे। जब मेरे वालिद का जब इंतकाल हुआ तो मैंने ये देखा, हर आंख में पानी था। इतना लोग रोया था, मैंने इतना लोग रोता हुआ नहीं देखा। हाँ, बाजी घर में, किसी के घर में मैंने ये भी देखा, बहुत से घरों में खाना तक नहीं बना। आज भी मेरे वालिद का लोग आन के मेरे वालिद को याद करते हैं। हाँ, और मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगा। हाँ, भाई मैं अपने वालिद की कमी, जो उनकी कमी है वो तो नहीं कर सकता, मैं कोशिश करता हूँ। मैं पूरी तरीके से अपने वालिद के, जैसे मेरे वालिद के कदम जमे रहे उसी तरीके से मैं आप लोगों की खिदमत करूँगा, लोगों के साथ हूँ। हाँ, और मैं अपने लोगों के सबके साथ हूँ, उनके भी फैसले के साथ हूँ। जो मेरे बड़े मुझसे कहेंगे, ये सब मेरे बैठे हुए हैं और भी मेरे बड़े, सब मेरे वालिद के साथ के हैं। हाँ, जो भी ये मुझे फैसला देंगे, जो भी मुझसे कहेंगे। हाँ, और बात रही सलीम शेरवानी की, तो सलीम साहब तो बेहद नेक शरीफ इंसान हैं। सलीम साहब ने अपनी सियासी कैरियर में कभी, कोई ये बता दे, कभी सलीम साहब ने कभी आपस में नहीं कभी किसी को लड़वाया। हाँ, कोई भी अगर सलीम साहब के काम के लिए गया तो सलीम साहब ने उसकी न जात पूछी, बस उसका काम करा सलीम साहब ने। और मैं तो सलीम साहब जैसी है, सलीम साहब जैसा नेता तो भाई साहब ढूंढने से बड़ा मिलता है। इतना ईमानदार नेता, इतना। अच्छा, अब यहाँ सब लोग, आप लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक। फारूक भाई, आप भी यहाँ बैठे हैं। हाजी नूरुद्दीन साहब के आपके संबंध रहे हमेशा, कई बार आपको देखा उनके साथ। आप लोगों का क्या कहना है? मैं आप लोगों की एक यकसा राय चाहता हूँ कि क्या है आप लोगों के? हमारी राय, हमारे इस टाइम चेयरमैन साहब मौजूद थे, उनके साथ थे। आज उनके बेटे हम उनके साथ हैं। आपका क्या है? हम भी। आप तो देखिए, यहाँ आसपास जो लोग बैठे हुए हैं, आप क्या है आप लोग का? हम तो क्या नाम है, जब तक भाईजान के साथ थे। अब आपके हम जमुन के बेटे हैं जमाल भाई, जैसे वो फैसला करेंगे वैसे ही तैयार हैं, उनके साथ। बिल्कुल उनके साथ हैं। देखिए, ये सब लोग बैठे हुए हैं और इन्हीं सब चीज़ों से, छोटी छोटी बातों से जो है वो आगे का भविष्य दिखाई देता है। यहाँ जिस तरह से लोगों से हमने बात की है, अभी यहाँ थोड़े से ही लोग मौजूद हैं, अचानक आ गए हम लोग। अगर किसी प्लानिंग के साथ आते तो हो सकता है भीड़ और भी ज़्यादा होती। साथियों, पूर्व चेयरमैन मरहूम हाजी नूरुद्दीन साहब के छोटे भाई हाजी निहालुद्दीन भी आ गए यहाँ पर। इनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको पूर्व में बता दिया कि हाजी नूरुद्दीन साहब का जुड़ाव हमेशा सलीम इकबाल शेरवानी साहब के साथ रहा। बहुत पुराना राजनीतिक उनकी जोड़ी रही। और अब परिवार की क्या स्ट्रेटजी है, परिवार की क्या योजना है? निहाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ये बताइए कि इस वक्त जो हालात हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, वो फिर से वही 2019 की बनने जा रही हैं। सलीम इकबाल शेरवानी साहब, आबिद रज़ा साहब और आपके योगेंद्र सिंह साहब, सब जो है वो सपा से एकदम से सबकी दूरी हो गई। और वही समीकरण, वही 55,000 वोट भी अगर खिलाफ हो जाता है, 50,000 भी, तो फिर से वही सारी की सारी रणनीति वही दोहरा दी जाएगी। तो अब आपका क्या कहना? आप अपने परिवार को लेकर क्या है आपका स्टैंड? देखिए, मैं बताऊं, हमारा परिवार हमेशा सलीम साहब के साथ रहा है और सलीम साहब को हमारे बड़े भाई जनाब नूरुद्दीन साहब ने अपना लीडर सलीम साहब को माना था। और हम जो हैं सलीम साहब के साथ हैं और सलीम साहब के साथ रहेंगे। और हम जो मतलब फ़ैसला सलीम साहब का होगा वही हमारे परिवार का फ़ैसला होगा। देखिए, जनाब नूरुद्दीन साहब ने सेस्पान के लोगों के लिए काम किया और ज़मीन पे रहकर के काम किया, कौम के लिए काम किया, हिंदू और मुस्लिम एकता का लिए काम किया। तो उसी हिसाब से जो हमारे लीडर जनाब सलीम इकबाल शेरवानी साहब का जो फैसला होगा वही हमारा फैसला होगा। और जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनका भी यही फैसला होगा कि जनाब सलीम इकबाल शेरवानी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे। और इंशाअल्लाह जो उनका फैसला होगा हम पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ उनके साथ मिलकर के काम करेंगे। साथियों, मेरे बाईं तरफ जमालुद्दीन बैठे हैं, दाईं तरफ हाजी निहालुद्दीन साहब बैठे हैं। ये हाजी नूरुद्दीन साहब का परिवार है
और जैसा कि निहाल भाई ने भी बताया कि जुड़ाव हमेशा से सलीम इकबाल शेरवानी साहब के साथ रहा। साथियों, ये मुकाबला फिर से एक बार बड़ा रोचक होने वाला है, क्योंकि परिस्थितियां 2019 वाली बिल्कुल वही दोहराई जा रही हैं, वही सब चीज़ें आपके सामने हैं। जिस तरह से लग रहा था कि अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव को जब टिकट मिला तो समाजवादी पार्टी के समर्थकों में एक उत्साह था, और उत्साह इसलिए था कि भाई अगर वो आएंगे, ज़मीन से जुड़े नेता हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का ये हारा हुआ किला दोबारा फतेह हो सकता है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, सैसवान इसमें एक बड़ी निर्णायक भूमिका निभाएगा। मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, एक तो असदुद्दीन ओवैसी का यहाँ से चुनाव लड़ने का ऐलान, दूसरा समाजवादी पार्टी की मुस्लिम लीडरशिप का एकदम समाजवादी पार्टी से मोहभंग हो जाना, ये सारी चीज़ें, सारे फैक्टर ज़रूर काम करेंगे चुनाव में। फिर भी आगे देखते हैं क्या होता है। मेरे साथ बने रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया।